मानव निर्मित चमत्कार मुझे उत्साहित करते हैं, परंतु प्रकृति के चमत्कारों को मैं बहुत अधिक पसंद करता हूँ। बहते झरने, ऊंचे पहाड़, एक विशाल और पुराना पेड़, जंगल के अंदर कहीं दूर और शांत जगह पर एकांत समुद्र तट। पिछले कई वर्षों में मैं अपने देश की ऐसी छिपी और दिखाई देने वाली कई संपदाओं को फिर से खोज रहा हूँ। अपनी मेघालय की यात्रा पर मेघालय के आश्चर्यजनक जीवित जड़ पुलों का पता लगाने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहा हूँ, जो भारत के पहले से ही चमकते मुकुट में एक और रत्न है। आज की यात्रा हम एक ऐसे पुल की करने जा रहे हैं जो अपने में बहुत ही बड़ा अचंभा है, बहुत बड़ा प्राकृतिक चमत्कार है, जिसे डबल डेकर ब्रिज के नाम से जानते हैं। तो आइए चलते हैं उस ब्रिज की ओर। मैं आज आपको एक ऐसी जगह पर ले जाने वाला हूं जहां प्रकृति और मानव के बीच का अनोखा रिश्ता देखने को मिलता है। आज हम आपको दिखाएंगे डबल डेकर रोड ब्रिज। ये पुल मेघालय के चेरापूंजी में स्थित है, जो बादलों का निवास और धरती का सबसे गीला स्थान कहलाता है। चेरापूंजी का हवाई दृश्य, बादलों से ढकी पहाड़ियां, स्थानीय बाजार और वहां के लोग देख सकते हैं। चेरापूंजी, जिसे स्थानीय लोग सोहरा कहते हैं, मेघालय का एक प्रमुख स्थान है। यह जगह साल भर होने वाली भारी बारिश के लिए प्रसिद्ध है। चेरापूंजी सिर्फ अपनी खूबसूरत वादियों के लिए नहीं, बल्कि यहाँ की अनोखी सांस्कृतिक, पारंपरिक रीति रिवाज और जीवंत समुदाय के लिए भी जाना जाता है। खासी जनजाति, जो यहाँ की प्रमुख जनजाति है, ने प्रकृति के साथ जीने का एक बेहतरीन तरीका अपनाया है। इसी सामंजस्य का सबसे बड़ा उदाहरण है हमारा डबल डेकर ब्रिज। आप ये रास्ते में देख सकते हैं। डबल डेकर ब्रिज जाने के लिए अपनी यात्रा मैं कर रहा था, तो डबल डेकर रोड ब्रिज पे जाते जाते तमाम सुंदर वादियों के नज़ारे मन को मोह ले रहे थे। एक तरफ वो पहाड़ जो अपनी दृढ़ता दिखाए हुए खड़े हुए थे, और दूसरी ओर बहुत ही गहरी खाई। लेकिन बादलों का वो समूह जो बार बार हमें छू के जा रहा था, मन को बहुत ही उल्लासित और उत्साहित कर रहा था। आप देख सकते हैं कि रास्ते पर चलते हुए पानी भी खूब बरस रहा है, और अब हम मुड़ चुके हैं डबल डेकर रोड ब्रिज के बेस पॉइंट के लिए, जहां से हमारी डबल डेकर रोड ब्रिज की पैदल यात्रा स्टार्ट होगी। ये गांव बहुत ही खूबसूरत है, और यहाँ के रहने वाले स्थानीय लोग भी बहुत ही दिलचस्प हैं, जिन्होंने एक बहुत ही संभ्रांत गांव को अपना आकार और दृश्य प्रदान किया है। यहाँ के लोग अपनी व्यवस्था, अपनी अवस्था, अपनी दृढ़ता, अपनी मानसिकता को अपने गांव के रहन सहन से ही दर्शाते हैं। चारों तरफ हरे भरे पेड़ पौधे, चारों तरफ हरियाली ही हरियाली दिखाई देती है। हमने अपनी गाड़ी एक पार्किंग में पार्क कर दी है, और अब हम जा रहे हैं नीचे डबल डेकर रोड ब्रिज की ट्रैक के लिए। आप देख सकते हैं कि एक ऊंचाई पे होने के बाद फिर हम नीचे जाएंगे। ये वो स्थान है, यहाँ तमाम होम स्टेज भी हैं। लोग यहाँ आके रुकते हैं और रुकने के बाद आराम से ये पूरा ट्रैक करते हैं। लेकिन हम एक लंबी यात्रा करके आए हैं, और अब ये ट्रैक स्टार्ट कर चुके हैं। कहा जाता है यहाँ करीब 3500 सीढ़ियाँ हैं, जो उस डबल डेकर रोड ब्रिज तक पहुँचाएंगी। सीढ़ियाँ बहुत छोटी छोटी हैं, चढ़ने में उतरने में तो बहुत आसान है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जब वापस आ रहे होंगे तो थोड़ी कठिनाई होगी ज़रूर। लेकिन इन कठिनाइयों का सामना करना ज़रूर है, क्योंकि आगे बहुत बड़ी रोमांचक यात्रा हमारा इंतज़ार कर रही है। पानी बरस रहा है, और आप देख सकते हैं कि
इस ट्रैक के दोनों तरफ बहुत ही खूबसूरत हरियाली, और मैं आपको बता नहीं सकता कि कितनी खुशी हो रही है इन रास्तों पर चलते हुए। हमने एक गाइड कर रखा था जो कि हमें पूरी यात्रा के बारे में, यहाँ की यात्रा के बारे में, यहाँ के रास्तों के बारे में हमें कुछ बताए। तो आप देख सकते हैं हमारे साथ हमारा गाइड चल रहा है। मेघालय की स्वदेशी खासी और जैंतिया जनजातियों द्वारा निर्मित जीवित जड़ पुल एक सस्पेंशन ब्रिज है जो रबर के पेड़ों की जड़ों का उपयोग करके बनाया जाता है। अपने नाम के अनुरूप पुल जीवित जड़ों से बना होने के कारण लगातार बढ़ता और मजबूत होता रहता है। कुछ पुल इतने मजबूत होते हैं कि लगभग 50 लोग एक ही समय में पुल पार कर सकते हैं। हाँ, मजाक नहीं कर रहा हूँ। पुल को इतना मजबूत होने में कई साल लगते हैं कि वह मनुष्य के भार को सहन कर सके, लेकिन एक बार डिजाइन किए जाने के बाद एक पुल सैकड़ों सालों तक टिक सकता है। आप देख सकते हैं ये महिला जो करीब 80 से 85 वर्ष की हैं, इनको देख के मन में एक उत्तेजना होती है कि इस अवस्था में भी इतनी बहादुरी के साथ ये पूरी ट्रैक को कर रही हैं। आइए इनसे बात करते हैं। कैसा लगा आपको डबल डेकर? हाँ, लेकिन आपने इस उम्र में बहुत दम दिखाया। इतनी सीढ़ियाँ चढ़ के आप आ रही हैं। मैं आपको अपनी वीडियो में ले रहा हूँ। ओह माय गॉड। क्या गुड नेम है आपका? थैंक यू। हुबलाई। 81 ईयर्स। वाओ, आपसे सीखना चाहिए। ओके ओके, थैंक यू। इनसे मिलने के बाद पूरे शरीर में एक जोश भर जाता है। जब ये कर सकती हैं तो हम क्यों नहीं। आप देख सकते हैं धीरे धीरे इन्होंने अपनी यात्रा कब स्टार्ट की होगी और धीरे धीरे कैसे अब वापस हो रही हैं। पहाड़ों को ढके हुए ये बादल अपने आप को हमेशा गर्वित महसूस करते होंगे कि इन ऊंची ऊंची चट्टानों को हम इतना समेट लेते हैं कि ये ढक जाते हैं। आप महसूस कर सकते हैं इनकी अवस्था को। और यहाँ अगर कोई साहित्यिक व्यक्ति होता तो शायद इन पहाड़ों और बादलों को देखने के बाद उसकी लाइनें उसके कागज और कलम पर क्या उकेरती, ये सोचा जा सकता है। यहाँ आने के बाद लगता है कि हम स्वर्ग में प्रवेश कर रहे हैं। मेरा विश्वास करिए, ये यात्रा जितनी खूबसूरत दिख रही है, मैं शब्दों में बताने की कोशिश तो कर रहा हूँ, लेकिन शायद वो शब्द छोटे पड़ जाएंगे। जीवित जड़ों से बने पुलों को डिजाइन करने और उन्हें आकार देने की परंपरा सदियों पुरानी है। नतीजतन मेघालय में चेरापूंजी और सोहरा के आसपास कई जीवित जड़ों से बने पुल हैं। भारत की अधिकांश विरासतों की तरह अधिकांश जीवित जड़ों से बने पुल भी बर्बाद हो गए हैं, लेकिन जो बच गए हैं वे अभी भी इतने शानदार हैं कि उन्हें विश्व यूनेस्को विरासत स्थलों के लिए योग्य माना जा सकता है। आपने ये मुहावरा सुना होगा, किसी की सांस रोक लेना। ओह, मेघालय में ऐसा ही होता है। पुल तक का ट्रैक अपनी सांसें रोक देगा, लेकिन आपको इतनी ऊर्जा और खुशी से भर देगा कि आप और भी ज़्यादा जीवंत महसूस करेंगे। घने जंगल और हरी भरी वनस्पति से होते हुए हम इस पुल पर जाने के लिए लगभग 2500 फीट नीचे उतरते हैं।
दूरी के मामले में यह कि एक तरफ से लगभग 3 से 4 किलोमीटर है, लेकिन पुल तक पहुंचने के लिए एक तरफ से 3500 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं, उतरनी पड़ती हैं, फिर चढ़नी पड़ती हैं। लेकिन अरे निराश मत होइए, 3500 सिर्फ एक संख्या है। यह मार्ग आप देख सकते हैं कि साफ सुथरे गांवों, झरनों, तितलियों और बीच बीच में कई छोटे और लंबे पुलों के साथ बहुत खूबसूरत है। आप 1 मिनट के लिए भी बोर नहीं होंगे। जहां कहीं भी आपको थकान महसूस हो, आप 2 मिनट के लिए रुकिए और चारों तरफ अपनी निगाहों को घुमाइए और देखिए कि ये वातावरण आपसे सामंजस्य बैठाने की कोशिश कर रहा है, आपसे रूबरू हो रहा है और आप उस वातावरण से रूबरू हो रहे हैं। शांति, इतनी शांति कि आप एक ध्यान जैसी अवस्था में चले जाते हैं और चलते रहते हैं उस ट्रैक पर। अब बात करते हैं संख्याओं की। हाँ, 3500 कदम चलना आसान नहीं है, लेकिन क्या आपको यह सब एक बार में ही करना होगा? नहीं। पहले आप नीचे उतरते हैं। डबल डेकर पुल तक पहुंचने के लिए आपको लगभग 2500 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती है, उतरनी पड़ती है। यह गांव छोटी छोटी जलधाराओं और कैफे से होकर गुजरने वाला एक सुंदर मार्ग है। आपको यह पसंद आएगा। बीच बीच में बादलों और पहाड़ों के साथ परिदृश्य खुल जाएगा। लेकिन थोड़ी देर के बाद आप जंगल में उतरते हैं, शांत शांत और निर्मल। नहीं, जंगल में कुछ भी डरावना नहीं है। यह घना तो है, यह हरा तो है, और यह वह सब कुछ है जो आपको शहरी जीवन की अपनी पागल दिनचर्या से बचने के लिए चाहिए। आप देख सकते हैं पहाड़ों पर ये कुछ शिलाखंड कैसे अपने आप को संवार के कैसे एक किनारे पर खड़े हुए हैं। इनके बगल में चलते हुए एक अजीब सा रोमांच पैदा हो जाता है। अब हम पहुंच चुके हैं। डबल डेकर ब्रिज पहुंचने से पहले एक लोहे का लंबा पुल है, जिसको देखकर मुझे काफ़ी भयावह लग रहा था। मुझे जाने में काफ़ी डर लग रहा था, क्योंकि मैंने कभी ऐसे पुल को पार नहीं किया था। लेकिन आज उस डबल डेकर ब्रिज का दृश्य मेरे आंखों के सामने था और ऐसा डर उस दृश्य के सामने फीका पड़ रहा था। ऐसे पुल आपने हमेशा कई फिल्मों में देखे होंगे, जिस पे चलते वक्त तो डर लग रहा था, लेकिन है बहुत खूबसूरत। जब आप इस पुल पर चलेंगे तो रोमांच की झुरझुरी आपके पूरे शरीर में दौड़ जाएगी। मजेदार है, काफी मजेदार है। मैं धीरे धीरे इस पुल को पार करता हुआ, जब मैं इस पुल को पार कर रहा था तो ये पुल थोड़ा सा डगमग हो रहा था, झूल रहा था। अब मैं इस पुल को पार कर चुका हूँ और अब फिर से वो ट्रैक ऊपर चढ़ना हम लोगों ने स्टार्ट किया है। चलते वक्त इस पूरे ट्रैक के चारों तरफ ये हरी भरी वनस्पतियां आपका स्वागत करती हैं।
आप तो बस वीडियो से इन दृश्यों का मजा लीजिए। आप देख सकते हैं सामने कितना बड़ा पहाड़, और पहाड़ के अंदर इस रास्ते पर चलते हुए ये महसूस होता है कि हम पहाड़ों के बीच एक गुफा में जा रहे हैं। अब हम फिर दोबारा एक ऐसे पुल पे पहुंच रहे हैं जिससे फिर से पार करना है, और ये भी शायद ये भी लोहे का ही पुल है। ये भी लोहे का ही पुल है, और पानी तो बरस रहा है, हल्का हल्का पानी बरसना शुरू हो गया है, लेकिन ये ट्रैक तो करना ही है। ये पुल इसके पहले वाले लोहे के पुल से थोड़ा सा स्टेबल है, लेकिन नीचे देखने में डर लग रहा था, क्योंकि पानी का बहाव भी बहुत तेज था। और ये आप देख सकते हैं कि कुछ कुछ बर्फ के गोले भी पड़ रहे हैं, और हम पुल को पार करते हुए मौज ही मौज है। आप देख सकते हैं पानी का बहाव कितना तेज है, नीचे बहुत ही लंबी खाई नीचे, और हम उसके ऊपर इन लोहे के पुलों से एक ओर से दूसरी ओर जाते हुए अद्भुत आनंद, अद्भुत रोमांच जो यहाँ आपको आकर मिलेगा। अब फिर से हम डबल डेकर रोड ब्रिज की ओर अपनी यात्रा कर रहे हैं। यहाँ सीढ़ियाँ कभी ख़त्म ना होने वाली लगती हैं, लेकिन रुकिए, ये ख़त्म हो जाती हैं, क्योंकि अगर आप दूरी तय करने के लिए तैयार हैं तो सब कुछ ख़त्म हो जाता है। एक बार जब आप सिंगल डेकर पुल पर पहुंच जाएं तो कुछ तस्वीर क्लिक करें। आप देख सकते हैं ये सिंगल रोड ब्रिज है, जो डबल डेकर रोड ब्रिज से पहले पड़ता है। प्रकृति की अद्भुत छटा आपको यहाँ पर महसूस होगी, आप देख सकते हैं, जो कि आपकी आंखों को तसल्ली, एक सुकून, जो भी कह लें आप, वो आपको महसूस होगा। जिस क्षण हम बहते पानी की आवाज के बीच पुल पर नजर डालेंगे, हमें एहसास हो रहा था कि मानव निर्मित दुनिया कितनी महत्वहीन है। हम इस याद को संभाल कर रखेंगे। ये हम आ पहुंचे हैं डबल डेकर रोड ब्रिज के पास। यहाँ के लोगों ने कुछ टिकट का प्रावधान कर रखा है ताकि यहाँ की साफ़ सफाई और यहाँ की मेंटेनेंस हो सके। तो ये टिकट लेने के बाद हम पहुँच चुके हैं डबल डेकर रोड ब्रिज पर। स्वागत है आपका डबल डेकर रोड ब्रिज पर।
जो प्रकृति अपने आप को दर्शा रही है। तो दोस्तों, यह है वह अद्भुत पुल जिसे हम डबल डेकर ब्रिज कहते हैं। यह पुल खासी जनजाति द्वारा रबर के पेड़ों की जड़ों को मार्गदर्शन देकर बनाया गया है। इस पुल की खासियत यह है कि यह पूरी तरह से प्राकृतिक है। इसे बनाने में किसी मशीन का इस्तेमाल नहीं किया गया। स्थानीय लोग बांस और लकड़ी के सहारे जड़ों को बढ़ाते हैं और धीरे धीरे ये जड़ें आपस में जुड़कर एक पुल का आकार लेती हैं। इस पुल को बनने में 10 से 15 साल लगते हैं, लेकिन एक बार बनने के बाद यह सैकड़ों साल तक स्थिर रहता है। यह 2 मंजिला पुल है। नीचे का हिस्सा पहले बनाया गया और फिर ऊपर के हिस्से को। यह पुल इतना मजबूत है कि एक बार में 50 से अधिक लोग इस पर चल सकते हैं। स्थानीय खासी लोगों के साथ बातचीत करने पर यह पता चला कि यहाँ के स्थानीय लोग ये बताते हैं कि यह पुल उनके पूर्वजों की देन है। यह केवल एक पुल नहीं बल्कि उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह उनके लिए रोजमर्रा के जीवन में उपयोगी होने के साथ साथ सांस्कृतिक धरोहर भी है। हम रबर के पेड़ों की जड़ों को बांस के सहारे बढ़ाते हैं। इन जड़ों की सही दिशा में बढ़ने में 10 साल लगते हैं। यह प्रक्रिया धैर्य और मेहनत मांगती है, लेकिन यह हमारे समुदाय के लिए गर्व की बात है, ऐसा यहाँ के स्थानीय व्यक्तियों ने बताया। इनके प्रयासों से हमें यह समझने का मौका मिलता है कि प्रकृति के साथ तालमेल बैठाकर कैसे अद्भुत चीज़ें बनाई जा सकती हैं। आप देख सकते हैं, आप यहाँ के नज़ारों का मज़ा लीजिए। यह पुल जितना देखने में अद्भुत है, यहाँ पर चलने का अनुभव उससे भी ज़्यादा खास है। चारों तरफ झरने की आवाज़, हरियाली और ताज़ी हवा हमको सुकून दे रही है। आप जब भी यहाँ आएं और अगर आप प्रकृति प्रेमी हैं तो यह जगह आपके लिए स्वर्ग है। यहाँ आकर आप न केवल इस अद्भुत पुल को देखेंगे बल्कि खुद को प्रकृति के करीब महसूस करेंगे। पुल के ठीक बगल ये बहता हुआ झरना, यहाँ पर काफी लोग इस झरने के थोड़ा सा नीचे नहा भी रहे थे और ट्रैक करने के बाद जो पैरों में थोड़ी थकावट थी, यहाँ कुछ देर अपना पैर इस झरने के पानी में रखने के बाद वो सारी थकावट दूर हो चुकी थी। कुछ समय बिताने के बाद हम वापस अब इस डबल डेकर रोड ब्रिज से वापस जा रहे हैं। आप देख सकते हैं कि जब आ रहे थे तो इन पुलों पे काफ़ी डर लग रहा था, लेकिन शायद अब वो सारा डर गायब हो चुका है। तो दोस्तों, यह थी हमारी डबल डेकर ब्रिज की यात्रा। यह केवल एक पुल नहीं बल्कि मानव और प्रकृति के बीच का अद्भुत रास्ता है। यह पुल हमें सिखाता है कि अगर हम प्रकृति के साथ तालमेल बिठाकर चलें तो हम कुछ भी हासिल कर सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट में हमें ज़रूर बताएं कि अगली बार आप कौन सी जगह के बारे में जानना चाहते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।